हिलाली साहब आता हूँ, लेकिन आपकी ये जो तजवीज़ है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को मिलाया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। प्राचा साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर ये तो बड़ा अच्छा मौका था, हुकूमत एक जस्टिस दे सकती थी कि चलिए डॉक्टर साहब जैसे लोगों को कुछ आप डेलीगेशन में शामिल कर देते या और पढ़े लिखे लोगों को पीटीआई से, ऑपोजिशन से, सिर्फ पीटीआई नहीं ऑपोजिशन की दीगर जमातों से भी मिलाया जा सकता था। एक अच्छा जैसा ना जाता कौमी एक जैसी का कि भाई सारी जमातें इस मामले पर इकट्ठी हैं। और वैसे जो आज अनाउंसमेंट हुई है वो क्या अच्छा जेस्चर है कि हम अलग डेलीगेशन भेजेंगे। अगर ये बात बैठ के जैसे हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होता है, डॉक्टर साहब खुद ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन हैं, अगर इस अनाउंसमेंट से पहले हुकूमत से बात कर ली जाती, इत्तेहाद ही चाहिए ना, इसमें कोई शक नहीं। आप जिससे भी पूछेंगे वो कहेंगे कि इस वक्त जो हमने गुजारा या खुदा न खास्ता अभी ख़तरात हैं, जैसे उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का एक बयान आया है कल से कि इत्तेहाद चाहिए। एक और भी चीज़ जो हुकूमत कोट करती है और वो भी रिकॉर्ड पे आना बहुत ज़रूरी है, जब पुलवामा हुआ था उस वक्त खुद प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वो नहीं बैठे थे। आपको याद है जनरल बाजवा साहब गए थे, फैज साहब गए थे, अपोजिशन वाले सारे बैठे हुए थे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या माजी को देख के उसी में फंसे रहें या हम आगे भी बढ़ें। मैं तो कहूँगा आगे बढ़ना चाहिए। जो एक फ़िज़ा बनी थी, ये दुरुस्त है बात जो अभी कौसर साहब कह रहे थे कि ऐसे ट्वीट्स आते रहे, ऐसे बयानात आते रहे, ऐसे यूट्यूबर्स बात करते रहे जो ज़्यादातर आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि इनका पीटीआई के साथ ताल्लुक़ अगर है नहीं तो रहा है। मसलन आज भी मैं एक वाशिंगटन में गए हुए हैं, हमारे बड़े मेहरबान दोस्त भी हैं, उनका मैं आज भी सुन रहा था। वो वाकई वो जो इंडियन एजेंडा है या प्रोपेगेंडा है वो उसी की लाइंस पे बात कर रहे थे। ये नहीं होना चाहिए। ये यानी मैं ये कहूँ कि मैं एडवाइस कर रहा हूँ, नहीं एडवाइस वाला मैं नहीं हूँ, लेकिन नहीं होना चाहिए उसी स्पिरिट में जिस स्पिरिट में आप कह रहे हैं। अभी भी वक्त है, अभी कौन सा को डेलीगेशन चला गया, अभी भी वक्त है। अभी इनका भी बना पड़ा, उनका भी बना पड़ा, मैं दोनों को मिला रहा हूँ, जोड़ दें। नहीं, दोनों को ना मिलाएं। जितनी मैं देखे ना, एक पार्लियामेंट है, फिर कहूँगा डॉक्टर साहब उसके मेंबर हैं, जो पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ है उसके प्रोपोर्शनेट आप कॉम्पोजिशन बना लें। उस कॉम्पोजिशन में हर पार्टी में पढ़े लिखे लोग हैं, संजीदा लोग हैं, डॉक्टर साहब जैसे लोग हैं जो खरी खरी बात करते हैं। बात जब ये बात कर रहे होते हैं अपनी पार्टी को भी ज़रा लपेट में ले लेते हैं या उनकी लाइंस पे नहीं जाते। मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रोपोर्शनेट है ना पार्लियामेंट में, जो कंपोजिशन बनती है उसके प्रोपोर्शनेट आप बना लें। हुकूमत चूँकि ज़्यादा नंबर रखती है, उनके ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, अपोजिशन के कम नंबर हैं, कम हो जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट क्या सब लोग इस वन पॉइंट एजेंडा, नॉट पॉलिटिकल, अगेन नॉट पॉलिटिकल, वन पॉइंट एजेंडा कि दुनिया में पाकिस्तान का नैरेटिव है, वो क्या नैरेटिव है, क्या सब इंडस वाटर ट्रीटी पे हमारा क्या सब लोग उस नैरेटिव को ओन करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी है, टेररिज्म है भाई, इतना टेररिज्म पाकिस्तान में हो गया। आज भी आपको मालूम है, खबर चलती रही, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, कि टारगेट किलिंग की गई है विद इन पाकिस्तान। पहले भी 21-22 टारगेटिंग किलिंग्स की गई हैं। हर बार फॉल्स फ्लैग हो जाता है, हमारे गले में पड़ जाता है। आज देखे ना, 22 से लेके आज दूसरा 22 आने वाला है, आज 19 में हम 1 महीना हो गया, हर चीज़ रुक गई। हम तो बड़ी मुश्किल से किसी इकोनॉमिक डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे। अच्छा हुआ दुनिया ने उनकी बात नहीं सुनी, दुनिया ने पाकिस्तान की बात सुनी। IMF ने इन द मिडल ऑफ क्राइसिस पाकिस्तान का वो जो पैकेज है उसको अप्रूव किया। लेकिन हर बार जब कुछ हो जाए उधर वो हम फंस जाते हैं जी, क्योंकि हम नेबर हैं जी, नेबर तब्दील नहीं किए जा सकते। इसलिए ये कॉमन पॉइंट इतने ज़्यादा हैं जिस पे सबका कंसेंसस है, और सबका कंसेंसस अगर है, जो मैं कहता हूँ है, तो फिर कम से कम एक आवाज़ तो बिल्कुल सही। और आप समझते हैं कि पीटीआई ने अलग से अपने डेलीगेशंस भेजने का जो ऐलान किया उससे भी तासुर अच्छा नहीं किया डॉक्टर साहब से? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। लेकिन देखिए बात ये हो जाती है, इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? इस वक्त प्रॉब्लम ये, और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर ये एडवांटेज, जैसे अभी हिलाली साहब ने कहा है, जैसे आपने भी कहा था कि अगर ये हम एक ऐसे दो राहे पे आ गए हैं कि जहां से दो रास्ते चलते, एक रास्ता कि आप इस पूरी
कौम को या इस पूरे मुल्क के जितने भी लोग हो, आप उनके आपस में डिफरेंसेस खत्म करके उसको कौम बना सकते हैं, और या फिर आप दोबारा उसी डिफरेंसेस पे आके बैठ सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं, या अगर कोई ये समझता है कि हम दोबारा उसी जगह पे चले जाएंगे और जो हम लोगों ने अभी मकबूलियत या अभी लोगों का हम लोगों ने उनकी वो जो क्या कहते हैं गुडविल हम लोगों ने हासिल किए, तो ये कायम रहेगी? ये बिल्कुल कायम नहीं रहेगी, ये कायम नहीं रहेगी। इस वक्त हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे वो कहीं भी है, हम एक इकट्ठे हुए हैं। दिस इज द टाइम वेयर यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इट। और मैं ये समझता हूं कि हम लोगों को इसका एडवांटेज लेने चाहिए। अगर कोई ये समझता है कि इस वक्त जितने केसेस हैं ये नॉन पॉलिटिकल हैं, तो ठीक है, वो समझता रहे। उसके समझने ना समझने से पॉलिटिकल केसेस नॉन पॉलिटिकल नहीं हो जाएंगे। सही है, तो आप इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। काज़मी साहब की तरफ जाने से पहले प्राय साहब आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे, क्योंकि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये तो हमने शर्म दिलाने के लिए सिर्फ कहा है, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम अलग से पहली बात तो ये है, या तो जो वो अनाउंसमेंट हुई वो सारे चैनल गलत चला रहे थे, वो बड़े बैनर हेडलाइन में चला, वो उस वक्त बिल्कुल लाइव आ रहा था। नहीं, उसका कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि उन्होंने सेनेट के अंदर खड़े होकर ये कहा है कि आपको हमें भेजना चाहिए। मेरी बात तो पूरी सुन लेना। या तो वो जो उस वक्त लाइव में इत्तेफाक से सुन रहा था, मैं सामने मेरे कमरे में 4 टीवी हैं, ठीक है, चूंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे मॉनिटर करना होता है। या तो नंबर 1 के आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं थी कि शिबली फराज साहब कोई बात करेंगे, डॉक्टर साहब उसकी वजाहत कर देंगे, बात का कॉन्टेक्स्ट फिर बताएंगे, बैठ के पहले बात हो जाएगी। लेकिन मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने वजाहत कर दी, इन्होंने जो बात की अच्छी बात की, और होना भी यही चाहिए। सही है। वो अलहदा बात है, डॉक्टर साहब ज़रा फतवे दे देते हैं कि जी वो आपकी इंटेंशन ये थी वो थी, जो कहा इनके लीडर ने, मैंने एज इट इज उसको रिप्रोड्यूस किया। उसकी वजाहत उन्होंने कर दी। अच्छा है, शुक्रिया अदा कर रहा हूं। लेकिन ये